हमारी बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति का नाम है, नंबर है आज कालरात्रि। कालरात्रि जो है वो बिल्कुल काली। एक बार प्यार से शंकर ने उनको कह दिया, जबकि महागौरी हैं, पार्वती को कह दिया तुम काली हो, तो बस वो काली बोलने के बाद उनका नाम काली हो गया है ना। काली जो है ये साक्षी बनती हैं मधुकेटभ के वध का। और मधुकेटभ का वध जब होता है, दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ सुनाऊंगा तुमको, उससे तुमको आइडिया होगा कि किस तरह से काली हम सबके रक्षा के लिए और हम सबको ऊंचा उठाने के लिए आती है। काली से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्मवर्चस्व में काली की मूर्ति है और उस मूर्ति पे सभी लोग साधना भी करते हैं। कालरात्रि सारे के सारे जितने तमस और रजस जब खत्म हो जाते हैं, सूख के काटा हो जाती है, तो काली हो जाती है पूरी पूरी। इसके बाद उसको गोरा होना है। अष्टम सोपान में ये 9 डायमेंशन है, कॉन्शियसनेस के 9 डायमेंशन है, चेतना के 9 आयाम हैं, जिनके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये माँ से हम जब क्या मांगे, महिषासुर माँ के चरणों में जब अपने आप को अर्पित कर देता है तो माँ उसको उसकी वासना को भावना में बदल देती है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय, श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी इच्छानुसार ही आयोजित इस क्लास में नवरात्रि की छठे दिन यहाँ बैठे हुए सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे सभी आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे वार्डन्स और सभी बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज बेटा दिन है कालरात्रि का। रजस तमस जो बच गया है उसे वो नष्ट करती है महाकाली, पूरी तरह से आमूल चूल जड़ से नष्ट कर देती है। और मधुकेटभ का वध करवाती है भगवान ईश्वर से, विष्णु से। तुमको मालूम होगा कि मधुकेटभ जो थे वो राक्षस के रूप में पैदा हो गए। मधु और केटभ 2 थे और दोनों ने कहा विष्णु से कि विष्णु, ये दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र का है वर्णन, बड़ी विलक्षण कथा है ये। उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु को
शेष शैया से जगा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम हमसे युद्ध करो और तुम्हारी जो ये पत्नी है सामने बैठी है हमें बड़ी सुंदर लग रही है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। तो भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, युद्ध करते रहे वो लोग। इधर महामाया ने उनको मोह में डाल रखा था, इसलिए भगवान से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। कौन बोल रहे हैं? मधुकैटभ बोल रहे हैं। छोटा सा बच्चा अगर बड़े बलवान से बोले तो कैसा लगेगा? पर वो दोनों के दोनों बोल रहे हैं भगवान से, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, हम मांगो, हमसे कोई वर मांगो। महामाया थी ना, तो महामाया ने उनको मोहित कर दिया। भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही वर मैंने वर मांगा है, या दूसरी बातों से क्या लेना देना है। प्रथम अध्याय का ये 97-98 श्लोक है। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने अपने को संपूर्ण जगत में जली जल में देखा तो कमल नयन भगवान से कहा जहां पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। उन्होंने उठाया, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक एक साथ अपने जांग पे रखे और चक्र चलाया और मार दिया उनको, अपने जांग पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार दोनों महामाया, देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। देवी महामाया और कालरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा एवं श्रीस्तुम ईश्वरी त्वम रिस्तम बुद्धि बोधल क्षमा बोध लक्षणा। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरी हो, तुम ही ऋ हो, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसका पाठ करने से बहुत सारी उपलब्धियां मिलती हैं। 79 श्लोक है, 79 प्रथम अध्याय का। और एक बहुत अच्छा श्लोक है जो कि मनोकामना पूरी करने के लिए माना जाता है। मैं जानता हूं तुम लोग की मनोकामनाएं नहीं होती कुछ भी, फिर भी तुम लोग सुनना चाहो सुन लो। यह है श्लोक क्रमांक 55 से 58 प्रथम अध्याय। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत सृष्टि करती हैं। वे प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे पराविद्या, संसार बंधन, मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी, संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। ये दुर्गा सप्तशती का प्रकरण। तो कालरात्रि क्या है? रजस तमस जो बच गया है उसे महाकाली नष्ट कर देती है। मधुकैटभ का वध करने में भगवान की मदद करती है। ये पूरी दुर्गा सप्तशती में बाकी तो देवियों ने मारा है, भगवान ने मारा है मधुकैटभ को। बाकी महिषासुर को, शुंभ निशुंभ को, रक्तबीज को, उसकी सेना को, सेना के ढेर सारे सेनापति, सबको। अंतिम प्रहार रजोगुण पे कालरात्रि का होता है। अंतिम प्रहार देखो, नीचे तमोगुण है, फिर रजोगुण है। इस रजोगुण पे अंतिम प्रहार कालरात्रि का होता है और नष्ट कर देती है रजोगुण को। हर संस्कार एक जन्म दे सकता है, इसलिए इसमें कथानक आता है। आज टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। रक्तबीज का संस्कार आता है। रक्तबीज, एक रक्त की बीज गिरता है तो उससे हजारों दैत्य जन्म लेते हैं। एक संस्कार हजारों जन्म देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उनका क्षय कर देती है। कालरात्रि की साधना रक्त बीजों का क्षय कर देती है, चित्त की शुद्धि करती है और अविद्या पर अंतिम प्रहार करती है। जो हमारे विद्या के ऊपर एक आवरण छाया पड़ा है, हम अंधकार में छाए हुए हैं, अज्ञान में छाए पड़े हैं, अविद्या पे अंतिम प्रहार। इसके बाद कोई चाहत नहीं रहती। इसके बाद फिर चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय होने लगता है। यह हमारी अगली देवी है महागौरी, जिसकी हम कल बात करेंगे। सिद्धिदात्री, इसकी परसों बात करेंगे। कालरात्रि काली है, दिखने में कुरूप है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो देवी का रूप है, उसकी हम साधना करें। आइए आज की बात चालू करते हैं। देवता और असुर संवेदना और अहंकार के रूप हैं। देवता संवेदना के प्रतीक हैं और असुर अहंकार के प्रतीक हैं। जितनी संवेदना बढ़ेगी उतना देवत्व बढ़ेगा, जितनी अहंकार बढ़ेगा, जितनी अहंता बढ़ेगी उतना असुरता बढ़ेगी। तो जिसके अंदर जितना अहंकार है उसके अंदर उतना असुरत्व की, तमस की संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है। मतलब टाइट्रेशन करते हैं ना, तो अपन 3 गुणों का टाइट्रेशन करो, ऐसे बनाओ, ये तमस, ये रजस और ये सत्व। देखें तमस कितना है, अपने अंदर देखो तमस कितना है, आलस्य, हमारे अंदर जो प्रमाद आ जाता है वो।
दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति, ये तमोगुण है। कुछ पाने की रुचि, कुछ अधिक से अधिक पाने का आकर्षण, ये रजोगुण है। सक्रियता, मचक मचक मचक, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, ये क्या है? रजोगुण है, सक्रियता। और लास्ट में सत्वगुण। सत्वगुण यानी श्रेष्ठता में स्थापित है, ये नजदीक है भगवान के। इसको पार करने भर की देर है, फिर आप त्रिगुणातीत हो जाते हैं। सूडो सेल्फ जो होता है वो दूसरों से हमेशा तुलना करता रहता है, अपने से तुलना नहीं करता। और जो सच्चा सेल्फ है वो अपने आप से तुलना करता है, मैं कल की तुलना में आज कितना आगे बढ़ा। रियल सेल्फ सर्वव्यापी देखता है, और सूडो सेल्फ ये कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। उसके अंदर आंतरिक दृष्टि का अभाव होता है। साधन, सुविधा, धन, यश, मान, सब में मैं बड़ा हूं। अपन ने कल जो श्लोक पढ़े ना 16 तक, वहां तक की बात कर रहा हूं। इसी आधार पर चलता रहता है, इसी आधार पर उसका पूरा क्रियाकलाप उसी आधार पर चलते रहते हैं। मैं बड़ा धनी हूं, मैं कुटुंब वाला हूं। कल तुमको बताया था मैंने कि भगवान जो है इस श्लोक में कहते हैं ना, हाँ सॉरी 14 तक हमने किया था कल, आज 15वां श्लोक। 15वां श्लोक खोल लो। आड्यो, आड्यो यानी मैं बड़ा धनी हूं। अभिजन वानस्मिको, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं। देखो इतने नाती पोते, कई लोग अपने व्याख्या करते ना, बहुत पैसा है, भगवान की कृपा है, बड़ा भगवान का नाम लेते हैं, बहुत बड़ा कुटुंब है, करीब ऐसे 40-50 तो नाती पोते हैं, और करीब करीब 3 पत्नियां हैं मेरी, और 8-10 बहुएं हैं, 10-12 बहुएं हैं। बड़ा आनंद आता है, बड़ा संयुक्त कुटुंब है हमारा, बड़ा कुटुंब। मेरे समान दूसरा कौन है? मेरे समान कोई नहीं दूसरा। सदृशो मया न अस्ति सदृशो मया, यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामी, दान दूंगा, मोदिष्य, और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, तथा च अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, अनेक प्रकार से, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, लॉट ऑफ भ्रांतियां, चित्त वाले, मोह रूपी जाल से समावृत्त, मोह जाल समावृत्ता, मोह जाल समावृत्ता, मोह के जाल में फंसे हुए, वो मोह से बाहर ही नहीं निकल पाते। अभिमान भी है और मोह भी है, मोह जाल समावृत्ता। फिर उसके बाद क्या? वासना भी है। कैसे है? प्रसक्ता, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त। आसुर लोग काम भोगेशु पतंती, अपवित्र नरक में गिरते हैं। नरके अशुचौ, अपवित्र नरक में गिरते हैं। भाई पवित्र में गिरते हैं, मेरे को जानना है कि पवित्र नरक कौन सा होता है, पवित्र नरक कौन सा होता है? गीता हमें पूछना पड़ेगा भगवान कृष्ण से, पवित्र नरक भी होता होगा कोई ना कोई, या थोड़ा सा दंड लेके भुगत जाते होंगे, भुगत के निकल जाते होंगे। अपवित्र नरक है कि गंदा, बिल्कुल गंदा। तुम अगर पढ़ोगे वर्णन, कल्याण के अंकों में लिखा है, रौरव नरक, बड़े भयंकर नरक, नीचे उतरते ही गिरते ही मगरमच्छ और सांप और उनके बीच में और गंदगी के बीच में जाना पड़ता है। तो वैसे नरक देखना चाहो तो इस धरती पे भी देख सकते हो, झुग्गी झोपड़ी में चले जाओगे, उसके बिना उनको आनंद नहीं आता, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। गंदगी में, मतलब बंबई में एक बस्ती है धरावी, सबसे बड़ी स्लम, सबसे बड़ी गंदी बस्ती। बंबई में इतने ज्यादा आध्यात्मिक, मतलब आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, करोड़ों अरबों रुपए लगाने की कोशिश की कि वहां पे बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दें, और बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके सबको आवाज दे दें। भाई हम सबको आवाज दे रहे हैं, हम सब अपने लिए नहीं बना रहे बिल्डिंग, नहीं, मना कर दिया उन्होंने। कुछ बड़े दूर पे आवाज बनाए कि भाई तुम यहां नहीं छोड़ना चाहते तो यहां से धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट हुए, किराए पे देके फिर आके वहीं रहने लगे। मनोवृत्ति, ये असुरों की मनोवृत्ति होती है कि उनको गंदगी अच्छी लगती है। ये अपवित्र नरक, ये अपवित्र नरक, जहां पड़े रहने में उनको आनंद आता है, जहां पड़े रहने में उनको दुनिया भर के कष्ट होते हैं। अच्छे खासे अपने गांव में किसानी कर रहे थे, खेती कर रहे थे, अच्छे अपने खासे अपने गांव में सुखी थे, ताजी हवा मिलती थी, पर गंदी हवा में बंबई में जाकर रहने के लिए तैयार है, गंदी हवा में दिल्ली के स्लम्स में रहने को तैयार, क्या जरूरत है आगे? तो ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं 15वें और 16वें श्लोक में कि ये जो है ना, बार बार कहते हैं मैं बड़ा धनी हूं, कुटुंब वाला हूं, और नरक यानी आत्मविमुख होकर, नरक की यात्रा यानी आत्मविमुख होकर अंधकार की यात्रा, अपने आप में खो जाना और अंधकार की यात्रा। नरक किसको होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नरक किसको होता है? डिप्रेशन को, अपने में खो जाता है, अपने अंदर ही अंदर। डिप्रेशन में आने जाने वाला आदमी अपने ही अचित्त में, अज्ञान के अंधकार में खोया रहता है। जितना दौड़ेगा उतना अंधकार की ओर। और जो अहंकारी होता है एजिटेटिव साइकोसिस, और मैं ज़्यादा साइकोलॉजी साइकेट्री नहीं पढ़ा हूँ,
आप लोग विद्वान हो सब लोग। तो वो मैं करता रहता है और मैं कभी तृप्त नहीं होता। वो क्या करते हैं कि मैं दान करके खुश हो जाऊंगा, मैं मौज मस्ती मना के खुश हूं। वो जो दान यज्ञ करता है, दान देता है, और वो किस लिए करता है? मोदिष्य, मनोरंजन के लिए, वो आमोद प्रमोद के लिए। हम भी खूब एंजॉय करेंगे पर यज्ञ भी करेंगे। देखो हम बड़े बड़े सम्माननीय हैं। महिजीत नाम का राजा था, विष्णु उपासक था, खूब साधना करता था। उनकी षोडशोपचार से पूरी पूरी पूजा उपासना करना, और विष्णु भगवान के ही उपासक थे वो। खूब समृद्धि भी थी राज्य में, खूब पैसा भी था, और टनों घी आता था, सारा का सारा वो यज्ञ करता रहता था विष्णु भगवान की उपासना। सुभद्र नाम का एक ब्राह्मण भी वहीं रहता था, इन्हीं के पड़ोस में, राजा से थोड़ी दूर। अब राजा ने देखा कि वो सुभद्र जो है वो भी विष्णु की उपासना करता है। अरे भैया, तू सामान्य पूजन किया कर, तू क्यों हमारी कंपटीशन करता है? भगवान सबके हैं भाई, आपके राजा आपके हैं तो मेरे भी हैं। आप अपनी साधना कीजिए, मैं तो अपनी साधना न घी की आहुति देता हूँ न कुछ करता हूँ, मैं तो जल की आहुति दे देता हूँ, और मैं एकादशी के दिन उपवास कर लेता हूँ, बस इतना मेरी साधना है। तो उन्होंने कहा कि महिजीत को दंभ था, इतने मंदिर बनवाए और इतने लोगों को मैंने दान दिया, और ये मेरे से तुलना करता है, तो मेरे पे विष्णु कृपालु हैं। तो उन्होंने कहा, विप्र देवता, आपका काम नहीं है, गरीब धनहीन ब्राह्मण को भगवान क्या मानेगा? तुम तो ऐसा करो, हमसे दान ले लिया करो, आके हमसे दान लो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, और कभी इच्छा हो तो तुम आके हमारे यहाँ यज्ञ करो, हम तुमको उसके भी बदले में दान देंगे, ब्राह्मण को गऊ देंगे, पैसा देंगे, तुम्हारे झोपड़ी जो भी कच्ची सी झोपड़ी है ठीक हो जाएगी। सुभद्र ने कहा, नहीं महाराज, हमारा तो भगवान पे हमारा विश्वास है, राजा से लेने के बजाय ब्राह्मण से लेने। वो एक फकीर था ना जो आया और उसने कहा कि बादशाह आपके पास मिलने के लिए आए। तो देखा बादशाह खुद अल्लाह ताला से मांग रहा था कि अल्लाह ताला कुछ दे दे, अल्लाह ताला कुछ दे दे। तो उन्होंने कहा कि वापस चले गए फकीर। भाई क्यों जा रहे हो वापस? में नमाज पूरी करके आ ही रहा था। तो बोले, जब तुम ही अल्लाह ताला से मांग रहे हो तो हम ही डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांग लेते हैं, हम तुम्हारे थ्रू क्यों लें? थ्रू प्रॉपर चैनल लेना जरूरी थोड़ी है, डायरेक्ट अल्लाह ताला तुम्हारा है तो हमारा भी है। परम पूज्य गुरुदेव के पास जुगल किशोर बिरला, जो कि बिरला डायनेस्टी के प्रमुख हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको इसी समय 10 लाख रुपए देता हूं। 10 लाख उस जमाने के 10 नहीं बल्कि और भी 25-30 करोड़ के बराबर थे। उन्होंने कहा, मैं पूरी तपोभूमि बनाइए, पूरा ये करिए, परंतु एक ब्राह्मण ऐसा होता है जो 10 लाख को भी नकार देता है। वो कहता है, कहां से देंगे बताइए? बोले, हम भगवान से मांगेंगे, भगवान देता है हमको, भगवान के पास पैसा है, भगवान से हमको लिया तो इतना संपन्नता हमको मिली, वो भगवान से मिली है। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं उनसे कि जब भगवान से आप मांगें फिर आप हमें दें, इसके बजाय डायरेक्ट भगवान से हम क्यों न ले लें? आपके और हमारे भगवान के बीच में आप कहां से आगे? बीच में हम ले लेंगे, आप चिंता मत करिए। जुगल किशोर बिरला अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि ऐसा ब्राह्मण तपस्वी मैंने कहीं नहीं देखा जिसने कि मेरे पैसे को ठुकरा दिया और अपने बलबूते सारा संस्थान खड़ा किया। मित्रों, ये गायत्री परिवार की स्थापना ऐसे नहीं हुई है छोटी मोटी, इसके पीछे गुरुदेव का तप है और गुरुदेव का अपरिग्रह है। उन्होंने कहा, नहीं हम नहीं लेंगे सेठ से, सेठ के रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, हम तो 10 पैसा 20 पैसा रोज हम तो लोगों से लेंगे अंशदान और उसी से इतना। ये अपने आप में इस मिशन का इतिहास जब लिखा जाएगा मित्रों तब पता चलेगा लोगों को। मैंने संपादकीय लिखा है, उसको तुम पढ़ना, नवंबर अखंड ज्योति का संपादकीय, उसमें मैंने गुरुदेव की यात्रा लिखी है अभी तब से लेकर अभी तक की। उन्होंने कहा, हो सकता है कि तुम सही हो पर मैं भगवान को प्रेम से पुकारना जानता हूं, इसलिए जो हमारे ब्राह्मण देवता बोले, सुभद्र, मैं प्रेम से पुकारना जानता हूं, मुझे उपासना करने दो। तो तू मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? मैं तू ऐसा कर, तू महादेव की उपासना कर ले, तू हनुमान जी की उपासना कर ले, तू विष्णु की उपासना क्यों करता है? विष्णु तो मेरे लिए हैं। विष्णु की भक्ति छोड़ो, शंकर जी को पुकारो। विष्णु और ऐश्वर्य तो मेरे लिए, राजा के लिए विष्णु हैं, बाकी प्रजा के लिए हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, ये छोटे मोटे जितने देवता हैं सब। देखो क्या उसकी सोच देखो, विमूढ़ आड्यो, ये बड़ा धनी बड़े कुटुंब वाला राजा क्या सोचता है, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा तो ये कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये चतुर्मास कर रहा हूं, तू मेरी बराबरी करता है, चल तू भी चतुर्मास कर, मैं भी चतुर्मास करता हूं। और चूंकि विष्णु मेरे हैं, एक शर्त रख लेते हैं, देखिए भगवान किसे दर्शन देते हैं। अगर भगवान तुझे पहले दर्शन देते हैं तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा, तेरे को राज्य दे दूंगा, और भगवान मुझे दर्शन देते हैं तो तू मेरा गुलाम बन जा।
अब एक राजा और एक ब्राह्मण कहाँ मुकाबला, तो भक्त का और एक दंभी अहंकारी का मुकाबला था। चातुर्मास आया, उन्होंने कहा हम यज्ञों से पूजन करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे। हजारों टिन घी आने लगा, आहुतियां दी जाने लगीं, ढेर सारे ब्राह्मणों को भोग, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये जो हमारा सुभद्र था ये विष्णु सहस्त्रनाम का अहर्निश जप करता था, अपने झोपड़ी में आराम से सोता था, और उसके बाद जब उठने के बाद वो 4 घंटे विश्राम और बाकी 20 घंटे नाम अहर्निश। और एकादशी के दिन जल से उपवास, जल का उपवास। तो राजा जो था वो यज्ञशाला में सोने लगा। उसने कहा कि ये इसकी पूजा को हमको पराजित करना है किसी हालत में। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा, मुझे दया आती है, राजा कहता है। तो बोले कि महाराज ने कहा कि ब्राह्मणों को बुलाया और कहा समझाओ भाई, इसको कुछ दक्षिणा ले ले और चला जाए यहां से, बेवकूफ है। तो उन्होंने कहा जाकर के दूसरे ब्राह्मणों ने, देखो हम भी दक्षिणा लेके आए, हमारे घर में भी सुख संपदा है, तुम भी दक्षिणा लो, कहाँ फटे पुराने कपड़े पहने और तुम्हारा विष्णु तुम्हारी मदद कर नहीं रहा है, क्या फायदा। उन्होंने कहा मेरा संवाद मेरे भगवान से है, तुम राजा के दूत हो, चमचा नहीं बोला, राजा के दूत हो, और राजा के दूत बन के आए हो तुम लोग, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा अहंकारी भी है, दान कर रहा है, अहंकारी भी है। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी से होता है। कुछ लोग उसको गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक मानते हैं। ब्राह्मण को यह भी नहीं था कि भगवान मिले कि नहीं। राजा यज्ञशाला में सोता और कार्तिक एकादशी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा एकादशी जो आती है उस दिन भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन दिए, और ब्राह्मण को दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा वर मांगो। तो उसने एक ही वर मांगा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है ना राजा हमारे पास में, इसको भक्ति का भाव समझा दो, इसको भक्ति आ जाएगी तो ये बड़ा जोरदार प्राणी है, बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी है, आपके प्रति बड़ी भक्ति है इसके मन में, पर भक्ति का भाव समझ में नहीं आता इसको। इधर समझ में आ गया, इधर पता चल गया कि अरे भैया वो न्यूज़ फैल गई, तुरंत अफवाहें तुरंत फैलती हैं कि भगवान के दर्शन हो गए ब्राह्मण को। तो और ये प्रतीक्षा कर रहा था, या तो यहाँ पर न जाने कितने टनों घी की आहुति दे चुका था, न जाने कितने ब्राह्मणों को लड्डू खिला चुका था। तो इसके बाद उसने जो है हठपूर्वक पूर्णाहुति में सोचा कि हम शरीर छोड़ देंगे, हम यहाँ से उठेंगे, पूर्णाहुति करके इसी यज्ञ कुंड में अग्नि देने में दाह कर देंगे, क्योंकि भगवान हम पे प्रसन्न नहीं हुए। भगवान आए और उसको कुंड से निकाल दिया। क्या पागलपन करता है, मैं तुम्हारे यज्ञ के फलस्वरूप नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे दंभ की वजह से यहां आ नहीं सकता था। पहले ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में है, इस पुण्य के कारण आया हूं। कल्पना करो, ये इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में है, इस पुण्य के कारण आया हूं। तुम्हारे पास जो पुण्य है ये इसकी वजह से है, इसको स्वीकार करो। राजा ने भगवान के दर्शन हो गए तो बोले ये तुमको जो दर्शन मेरे हो रहे हैं ना, ये ब्राह्मण की वजह से हो रहे हैं, तुम उसको धन्यवाद दो और उसको अपना राजपुरोहित बनाओ, उसको अपना मंत्री बनाओ और उसकी सलाह से काम करो, दोनों मिलकर के मेरी भक्ति करो ना, क्या दिक्कत है। मित्रों ये कहानी पौराणिक है, पर ये पौराणिक कहानी बताती है भक्त भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को समृद्धि यज्ञ समृद्धि साधन नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए ना, यश चाहिए ना, संपत्ति यश कामना सिद्धि, राजनीतिक स्तर पर हर स्तर पर हमको प्रसिद्धि चाहिए कि हम संत हैं और हमसे बड़ा संत कोई नहीं। देखिए ये प्रसिद्धि क्षणिक होती है और धीरे से खत्म हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। प्रमाण देख चुके हम यहीं पर हरिद्वार में, ऐसी प्रसिद्धि से कुछ नहीं होने वाला। ये यज्ञ काम नहीं आएंगे। काम कौन सा यज्ञ आएगा? जीवन यज्ञ काम आएगा। तो भगवान कहते हैं यक्षे, यज्ञ की निंदा नहीं कर रहे हैं। यक्षे, वो यक्ष करता यज्ञ करता, कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञ दान आमोद प्रमोद के लिए नहीं करें, मोदिष्य आमोद प्रमोद के लिए कह रहे हैं। यज्ञ सर्वजन हितार्थाय होता है, यज्ञ सबके लिए हित के लिए होता है। यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ लोक संग्रह के लिए होता है, यज्ञ लोक शिक्षण के लिए होता है। यज्ञ आहुतियां देवत्व को अभिवर्धन करने के लिए दी जाती हैं। यज्ञ भगवान का टैक्स है, देवताओं का टैक्स है, वो पूरा करने के लिए आते हैं। यज्ञ ये नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए आप करें। स्वर्ग वैभव की कामना के लिए यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है ना, यजन यज धातु से बना है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, परमार्थ की प्रयोजन के लिए किया गया श्रेष्ठतम कर्म, परमार्थ प्रयोजन के लिए, दूसरों के हित के लिए,
दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए किया गया श्रेष्ठतम कर्म कोई अगर है तो वो यज्ञ है, इसको याद रखना हमेशा। तो इदम न मम का भाव न हो तो फिर यज्ञ नहीं हो सकता, और इदम मम, इसका पुण्य इदम मम नहीं होगा, नहीं मिलेगा। ऐसे ज्ञान से मोहित अहंकारियों के लिए त्रिभुवन भी छोटा पड़ता है, त्रिभुवन भी छोटा पड़ता है। वो कहते हैं भी हम एक नई बस्ती बसाएंगे, ऊपर नई बस्ती बसाने की बात करते हैं। तीनों लोकों में असुर डोमिनेंट रहे, और ये कहा रहे तो मेरे अधीन, हेड तो मैं ही बनूंगा, हेड तो मैं ही बनूंगा बस। परम पूज्य गुरुदेव कहते तो बड़ी गंभीर समस्या है, हर आदमी व्यवस्थापक बनना चाहता है। एक आदमी है जो भंगियों का मैनेजर बनना चाहता है, एक आदमी है जो पंचायत की व्यवस्था का मैनेजर बनना चाहता है, जिसको देखो मैनेजर। अधीनता स्वीकार करे कोई, मेरे बराबर कौन है, बार बार सोचे। तो असुरों में सद्गुण तो हैं, पर अहम से वो विषाक्त हो गए। दुर्योधन किया, दुर्वासा ऋषि आए। बीच बीच में कहानी सुनाता हूं तो इससे तुमको थोड़ा सा लाइट फीलिंग हो गया, क्योंकि चिंतन थोड़ा सा वो है। दुर्योधन के दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्योधन तो है ही दुष्ट। उसने कहा प्लान करो कि मामा ये सोचो इनके बारे में, इनका फल जो है वो पांडवों को ही मिलना चाहिए। ये आए हैं तो पांडव हमारे भाई हैं भाई, और कुछ ना हो तो हमने निकाला है तो कोई बात नहीं, पर हमारे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनको भी दुर्वासा ऋषि के पुण्य का लाभ मिलना चाहिए। भोजन कराया खूब जम के, बढ़िया आमोद प्रमोद के साथ, खूब सेवा करी, खूब पाँव मालिश वालिश की सबकी। 10,000 से ज्यादा शिष्य लेके जाते थे दुर्वासा ऋषि, खूब खुश हो गए। शकुनी से कहा मामा सोचो। शकुनी कृष्ण के बारे में ये कहता था कि मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी है, भगवान नहीं मानता था, मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी, मैं तो पांसे फेंकता हूं, वो तो न जाने क्या माया चलता है, मायावी, बड़ा मायावी है। भगवान नहीं मानता था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो बस, तो बोले ऐसा करते उनको खुश कर लेते हैं, फिर फिट करते हैं उनको फिर पांडवों के नाश के लिए। दुर्वासा के साथ 10,000 शिष्य थे, बड़ा सत्कार किया और बड़े अच्छे से। बोले तुमसे भला कोई नहीं, न जाने क्यों लोग पांडव दुर्योधन की बुराई करते हैं, और तुम्हारा नाम तो सुयोधन होना चाहिए, तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, बहुत प्यारे आदमी हो, कितना सेवा की हमारे शिष्यों की, इतना अच्छा सम्मान किया, इतना अच्छा खिलाया पिलाया तुमने। दुर्योधन के व्यंजन पेट में से बोल रहे थे, लड्डू बोल रहा था, पेड़ा बोल रहा था, रबड़ी बोल रही थी, रसमलाई बोल रही थी। जो दुर्योधन ने जो खिलाया था ना, वो बोल रहा था अंदर से, और वही बोल रहा था कि अरे दुर्योधन तुमसे बढ़िया कोई नहीं है। तो दुर्योधन बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप हमें आशीर्वाद दें चाहे न दें, पर हमारे भाई हैं पांडव, उनको जो मुझे पुण्य मिला है, मुझे मेरे अग्रज युधिष्ठिर को भी मिले। बोले बड़ी अच्छी बात कही तुमने, तुम तो अपने भाइयों के बारे में सोचते हो। महाराज प्रार्थना ये है कि द्रौपदी थक जाती है। हमने कई बार कहा उन लोगों से कि जंगल में रहते हो यहाँ आ जाओ, आते तो दुष्ट, देखो कितना दुष्ट है बदमाश, जंगल में रहते हो आ जाओ, तो आते नहीं है, कहते हैं जंगल ही अच्छा लगता है हमको। तो भाई ठीक है जंगल में रहो, और जब आप जाएं तो आप ध्यान रखना कि जब वो द्रौपदी खाना खा चुकी हो, सुनी तो होगी तुमने कहानी, पर जिस ढंग से मैं कह रहा हूँ उस ढंग से नहीं सुनी होगी। जब वो खाना खा चुकी हो तब जाना, क्यों, थक जाती है सबकी सेवा करके, उसके बाद वो आपको आपकी सेवा कर सकेगी, पांडव लोग भी आपकी सेवा कर सकेंगे, तब जाइए आप। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, सूर्य द्वारा भगवान द्वारा दिया गया था, खाना खा चुकी थी, और देखा कि आ गए 10,000 ब्राह्मणों के साथ। तो उनसे कहा अगले दिन की बात है, उस दिन तो खूब खा चुके थे, परंतु अगले दिन की बात है, वो दोनों दिन एक ही दिन में 2 बार नहीं खा सकते थे। तो अगले दिन जब गए तो उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो, महाराज आप नहा धो के आइए, मैं तब तक कुछ व्यवस्था करती हूँ। ठीक है, तालाब पास में था, सब 10,000 के 10,000 लोग नीचे उतर गए, सारा पानी तालाब का निकल के बाहर चला गया सबके सब नहाने गए, और इतने में द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण, तब मुरारी तुम ही आओ। कृष्णा को कृष्ण याद आए, और कृष्ण तुम आकर के पार लगाओ। तो गुरुदेव ने लिखा है भगवान आते हैं तो मांगते हुए आते हैं, भगवान आते हैं तो मांगते हुए आते हैं। भगवान आते ही ये नहीं कहते कि तुम मुझे ये दो, तुम मुझे ये दो, तुम मुझे, भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी हो वो दे दो, जो भी है वो दे दो। भगवान ये नहीं कहते आते कि मैं वरदान देने आया हूं, वरदान देने, भगवान मांगते हुए आते हैं। भगवान आए, बोले देख मेरे को बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। दिव्य चक्षुधारी, परम ऐश्वर्यधारी, सच्चिदानंद घन परमेश्वर परमात्मा को क्या 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 छिपा है। उन्होंने कहा मुझे कुछ खाना है, तू बता कुछ है। बोले सारा पात्र तो मैं खत्म कर चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं। अरे देख तो सही जरा, ला 1 मिनट ला। एक चावल का दाना था, एक भाजी का कण था उसमें झूठा, साफ नहीं किया था मैं, तुरंत मुंह में डाला, इधर मुंह में डाला, उधर दुर्गा डकार
गले तक भर गया, गले तक सबका भर गया पेट। और उसके बाद दुर्वासा ऋषि बोले, अरे भैया ये तो बताओ, तुम लोग खाना खाने की स्थिति में? ना भगवान, अभी 2 दिन तक नहीं, बड़ा जम के पेट भरा है, ये न जाने क्या हुआ है, न जाने क्या बात हो गई, हो सकता है कल का खाना ज़्यादा गरिष्ठ होगा। तो ऐसा करेंगे, पांडवों के पास जाएंगे और खाना नहीं खाएंगे, बना के रखा होगा द्रौपदी ने। द्रौपदी तो बड़ी मायावी है, बना दिया होगा उसने। तो बोले कि फिर क्या करें, चलो वापस भाग चलो, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। भगवान के बारे में कहा गया, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तुम भगवान को तुष्ट कर दो, जगत तुष्ट हो जाएगा। भगवान को तुष्ट कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया, जगत प्रसन्न, पूरा सारे जगत को तुष्ट कर दिया। अरे जगत में जितने लोग थे, दुर्वासा ऋषि सहित सब तुष्ट। मित्रों, ये लोग जो होते हैं आसुरी लोग, 15वां-16वां श्लोक ही चल रहा है अपने, है ना। मोदिष्य, अपने सुख के लिए, जगत हित के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। मोदिष्य का मतलब ये आमोद प्रमोद करेंगे, खूब मनोरंजन, खूब अपना देश गुलाम क्यों हुआ? इन्हीं लोगों की वजह से। मोदिष्य, जब सारे देश में शक होड़ों का आक्रमण हो रहा था, तब मोदिष्य, तब आमोद प्रमोद कर रहे थे। जब हमारे देश में इतने सारे आक्रमण बाहर से हो रहे थे, उसके अलावा हमारे देश में अंग्रेज आक्रमण करने लगे, सब आने लगे, मुगल लोग आ गए, सब आ गए, तब भी मोदिष्य। राजस्थान के दरबार के एक उदाहरण आता है, बंगाल के दरबारों के उदाहरण आता है कि जब वहाँ ये पहुँचे आक्रमण करने के लिए मुगल लोग, तो उनसे कहा कि आप हमारी शाम की रंगभंग उसकी पार्टी में रंगभंग तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तुम हमें सारा सामान दे दो। सारा पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, शराब वराब दे दी। उसके बाद फिर पर्दे लगा दिए, पर्दे लगा के फिर नर्तकियों का नृत्य चालू हो गया। हमारे आमोद प्रमोद में कोई भंग नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ऐसी कौम गुलाम बनेगी, जो आमोद प्रमोद में लीन रहेगी, वो गुलाम बनेगी और बनना चाहिए। मोदिष्य, अज्ञान विमोहित, अज्ञान में विमोहित रहते हैं, कामना भोग में आसक्त रहते हैं, भोग की लालसा इनकी खत्म नहीं होती, कामनाएं अनेक। कल मैंने एक लाइन बोली थी, हजारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक ख्वाहिश पूरी करने में दम निकल जाता है, तो न जाने कितनी ख्वाहिशें लेके चलते हैं। बुरे कर्म करते हैं क्योंकि उनका बंधन जुड़ा हुआ है, और अपवित्र नरक में जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि नरकई अशुचौ, अपवित्र नरक में जाते हैं। श्री अरविंद ने कहा है कि सॉरो इज द हैमर ऑफ गॉड, दुख भगवान का हथौड़ा है। दुख भगवान का हथौड़ा है जो हमारी चेतना को तोड़ने के लिए आता है। चेतना जागती है, चित्त हमारे कई अवरोधों से मुक्त होता है। सभी भक्तों के जीवन में कष्ट ही कष्ट। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दुख हो तो कष्ट ही कष्ट, जीवन भर कष्ट ही कष्ट। तरह तरह के कष्ट झेले, तरह तरह की तपस्याएं, तरह तरह के लोगों की तकलीफों को झेला और अलग अलग ढंग से उनको निकाला। विश्वास तब भी भक्तों में रहता है, भक्तों में विश्वास रहता है। दुख आया है तो ये किसी अनुदान के रूप में आया है। अंगद जो था, उसी विश्वास के आधार पर भगवान का नाम लेकर के पहुंच गया और उसने पैर रख दिया कि इसको हिला के देखो। मैंने उस दिन सुनाया था ना तुमको, फिर ही राम लंका में हारी, मैं वापस राम चले जाएंगे, सीता में हारी, फिर जाऊंगा, सीता को हार के जाऊंगा यहाँ पे। अगर तुमने पैर हिला दिया तो किसकी शक्ति थी? भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति पे इतना विश्वास होता है भक्त को कि वो दुखों को भी पार कर जाता है। इसलिए दुखों में भगवान को आकुल होकर पुकारना, व्याकुल होकर पुकारना, इससे बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। व्याकुल होकर पुकारो, वो शक्ति देंगे। और भगवान हनुमान जी में वही शक्ति। उदयपुर नाथद्वारा की कहानी सुनाता हूँ। श्रीनाथ जी का मंदिर है, मैं इनकी सुना रहा हूँ। जो दुष्ट लोग हैं ना, जितने भी धनी बड़े कुटुंब वाले, मेरे समान दूसरे कौन है, नहीं लोग, 15-16 श्लोक की सुना रहा हूँ। श्रीनाथ जी का मंदिर है, गोविंद जी के पुजारी हैं। ये वल्लभाचार्य संप्रदाय के ही लोग हैं जो वहाँ उनकी बैठक बनी हुई है। महाराजा उनके पास नित्य जाते थे। उदयपुर के महाराजा नित्य जाते थे, तिलक लगवाते थे। और तिलक लगाने की अलग परंपरा है, वो तिलक लगाना, उसके बाद आशीर्वाद देना, उसके बाद फिर उनको श्रीनाथ जी का प्रसाद। श्रीनाथ जी तुम लोगों से किसी ने देखा है नाथ द्वारा? 1 2 3 4 5, चलो ठीक। श्रीनाथ जी का मंदिर बहुत सुंदर है, उदयपुर के पास है और मेन हाईवे पे है। और नाथद्वारा हम प्रसाद लेने के लिए रोज जाना पड़ता था उनको, कहीं थोड़ा दूर है, करीब 30-35 माइल। तो वो बोले वे आते ही नहीं है। राजा ने अपना दुख व्यक्त किया मंत्री के सामने, वे आते ही नहीं है, मेरा मन कहीं दुखता है। पुजारी जी रोज दरबार में आए, तिलक यहाँ लगाएं। मंत्री चालाक था। मंत्री ने कहा कि महाराज पुजारी जी का ज्ञान अपहरण कर लें, पुजारी जी का ज्ञान अपहरण कर लें और ऐसा कुछ कर दें कि
ये पुजारी जी जो है ना यहाँ आने लगे, तो कैसे करें महाराज, शादी कर देते हैं पुजारी जी की, और ऐसी रजोगुणी पत्नी ढूंढते हैं जो उनके साथ रोज खटखट खटखट फटफट खटपट करती रहे। बिल्कुल उससे क्या होगा, बोले उसकी 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 आकांक्षा इतनी ज्यादा होगी कि उसकी वजह से यहाँ आना पड़ेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा। बोले देखो तुम करके देखो। तो ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज हम शादी नहीं करें, हम शादी नहीं करें। हमारे लिए वल्लभाचार्य संप्रदाय ने एक मान्यता रखी है कि हमें इसी तरह से रहना चाहिए। अरे क्या बात करते हो, वल्लभाचार्य स्वयं गृहस्थ थे, प्रमाण दिखा दिया, वल्लभाचार्य गृहस्थ थे, हमारे और लोगों ने क्यों नहीं की? अरे अब नहीं की होगी तो नहीं की होगी, आप तो कर लो, आपके लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढी है। पुजारी जी को ये कहा कि दहेज हम देंगे, आप चिंता मत करिए उस लड़की का, और दहेज इतना देंगे कि आपकी सारी की सारी श्री समृद्धि और बढ़ जाएगी। आप मंदिर के पुजारी मात्र तो हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, ये लास्ट में लिखा हुआ है, विषय भोगों में आसक्त लोग ये हैं प्रसक्ता काम भोगेशु। ये कह रहे हैं पुजारी जी अच्छे थे, पर जिस दिन से शादी हुई उस दिन से समस्या चालू हो गई। वो महिला जो आई ना बड़ी कुटिल निकली, गोस्वामी लोगों का वंश था, श्रीनाथ जी के पुरोहित हो तुम, महाराज सारा दायित्व निभा रहे हैं, और महाराज ने हवेली भी दे दी, महल भी दे दिया, ठाट बाट भी दे दिया, और तुम जो है ये भी नहीं कहते महाराज से कि मेरे को गहने और दे दें, मेरे को ज्यादा गहने दे दें। रजोगुणी जब होता है ना तो बहुत ज्यादा संग्रह की आकांक्षा जाती। गहना रोज मिलना चाहिए, तो महारानी बुलाती, और क्योंकि राजा की चाल थी, महारानी बुलाती और रोज गहने देती उनको। पुजारी जी ने मना किया, मत दिया, मत मत मत। पुजारी जी अभी तक नहीं आए थे, अभी तक तो ये चाल चल रही थी ना, पत्नी को भेज करके पत्नी के माध्यम से। पुजारी जी अभी तक नहीं आए थे। कुछ दिन बाद वो देना बंद कर दिया उन्होंने, देना बंद कर दिया। क्यों भी देना क्यों बंद कर? तुम महाराज के साथ आया करो, अकेले मत आया करो। तुम महाराज के साथ आओगी तब तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या फायदा, अकेले मत आओ। रजोगुणी कर्कशा पत्नी राजमहल के नरक में जाना पड़ा गोस्वामी जी को। पत्नी की मांग इतनी कि दक्षिणा चढ़ावे से काम नहीं चलेगा, और चीज चाहिए। दरबार में जाकर महाराज ने कहा, महाराज के मंत्री ने कहा, आप महाराज के पास आने लगे हो अब, तो महाराज की जय भी बोला करो जरा जोर जोर से, महाराज की जय हो। कहाँ तो वो आके उनके चरणों में गिरते थे और तिलक करते थे, और कहाँ महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक सफल सटीक योजना। पतंती, ऐसे व्यक्ति पतन में गिर जाते हैं। वो पत्नी जो है उनकी, वो पतन का कारण, इसलिए कहीं इसीलिए तो पत्नी नाम नहीं है, पतन की ओर ले गई। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। सब अच्छी स्त्रियां बहुत अच्छी होती, नारी शक्ति देव शक्तियां होती, पर वो उसको माध्यम बनाया, दुष्ट लोगों ने उसको माध्यम बनाया। प्रसन्न भोगेशु अनेक चित्त विभ्रांता, ये देखो वर्ड इसमें बहुत अच्छे अच्छे आए। प्रसन्न भोगेशु, प्रसक्ता काम भोगेशु अनेक चित्त विभ्रांत, अनेक प्रकार के चित्त होते हैं, अनेक प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि इनकी होती नहीं है। पतंती, इसलिए गिरते हैं। रामकृष्ण कहते हैं, तुम ही डाकते पारो, तुम ही डाकते पारो, तुम ही डाकते पारो। तुम पुकारो, हृदय से पुकारो परमात्मा को, इधर उधर मत भागो, मत ढूंढो किसी की शरण। अगर गोस्वामी जी, मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि गोस्वामी जी आज भी जाते हैं राजा के यहाँ, और आज भी ये स्थिति हो गई है कि तिलक करने के लिए जाते हैं। और गोस्वामी जी की हवेली बनी हुई है उसी पैटर्न पे, यहाँ से 200 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हवेली बनी हुई है, बैठक बनी हुई थी, बैठक का सम्मान था, वो हवेली आज जगह जगह बन गई है, और उनका नाम भी हवेली कहलाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति से पतन शुरू हुआ, उसके बाद 84 बैठक है उनकी वल्लभाचार्य की, सबका नाम हवेली हो गया, सबका नाम हवेली। ये क्या है? एक गलत शुरुआत, और कहां से कहां पहुंच गए। धर्मतंत्र के व्यक्ति का राजतंत्र के यहां जाकर के सम्मान करना उनका गलत है बिल्कुल। वहां के लोगों को आना चाहिए यहाँ सम्मान करने के लिए हमारा, हमको क्यों जाना चाहिए? अगर हम जाते भी हैं तो हम एक लोकाचार के नाते जाते हैं, वो बात अलग है, परंतु रोज जाएं, तिलक करें, उनका जय जयकार बोलें, ये कौन सी चीज है? नहीं, ये गलत है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम पुकारो तो सही, इधर उधर मत भागो, मत ढूंढो किसी की शरण, चाहे कितना भी अभाव, कितना भी मायावी हो, संपन्न हो, मत जाओ, ईश्वर के पास जाओ। मायावी के पास मत जाओ, राजा के पास मत जाओ, पैसे वाले के पास मत जाओ, बंधन टूटेंगे यदि तुम उधर जाओ। आकर्षण बुलाता है, आकर्षण खींचता है, और बार बार उधर जाने का मन करता है। जब शरण कहीं होती है तो भगवान
मौन रहते हैं। जब कहीं शरण होती है, अरे यार तूने तो उसको, भगवान कहते हैं तूने तो उसको ले लिया, सेठ को स्वीकार कर लिया, सेठ की शरण में चला गया तो उधर ही जा। बहुत विद्याएं हैं, बहुत विधाएं हैं, पर भगवान को पुकारने के लिए तो एक ही चीज चाहिए, शुद्ध हृदय। बस शुद्ध हृदय है तो भगवान आ जाए। शुद्ध हृदय में फिर किसी भी तरह की कामना वासना नहीं होनी चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मिल जाए, मोदिष्ये यज्ञिष्ये यक्षे दास्यामी, मैं दान दूंगा, मैं ये करूंगा। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक सज्जन मिले, वो बोलने लगे कि डॉक्टर साहब मैं इतना दान देता हूँ, इतना दान देता हूँ, फिर भी मेरी समस्याएं कम नहीं हो रही। मैंने कहा दान किस भाव से देते हैं? दान देते हैं गलत भाव से, हम अश्रद्धा से। अश्रद्धया हुतम दत्तम, जो अश्रद्धा से दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान उनकी श्रद्धा को, उनकी दान को, उनके यज्ञ को स्वीकार नहीं करते। 17वें अध्याय का 28वां श्लोक 17/28, भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान किसी विधि के गुलाम नहीं है। सभी विधियां अनुष्ठान ऐश्वर्य भोग के लिए बनी हैं। लोग करते हैं, परिणाम पाते हैं, मैं मानता हूं, पर भगवान किसी विधि से नहीं बने। भगवान आकुलता व्याकुलता की पुकार से बंधे हैं। बिजनेसमैन क्या करते हैं? अनेक अनुष्ठान करते कराते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके अनुष्ठान चलते रहते हैं। एक पंडित आता है, सुबह शाम तक यज्ञ करता रहता है। वो लोग नहीं करते, वो लोग, उन लोगों का टीवी चलता रहता है, उनके आमोद प्रमोद चलते रहते हैं। क्योंकि लिखा हुआ ना, आमोदिष्य अज्ञान विमोहिता, जितनी चीजें लिखी 4 लाइन में, ये सब पूरी पूरी उन्हीं की पर। तो भगवान कहते हैं गीता में 3 अध्याय के 38वें श्लोक में 3/38, मैल से जैसे दर्पण ढका होता है, जेड़ से जैसे गर्भ ढका होता है, धुएं से जैसे अग्नि ढकी होती है, ऐसे ज्ञान ढका हुआ रहता है। ज्ञान ढका हुआ रहता है। जेड़ यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से गर्भ ढका रहता है, मैल से दर्पण ढका रहता है, और धुएं से अग्नि ढकी रहती है। कामनाओं के लिए कई कर्म किए जाते हैं। गुरुदेव ने कहा था हम ऋषि बना देंगे तो दोष नहीं लगेगा तुमको, प्रधानमंत्री बनाने में दिक्कत है। तुम कहोगे प्रधानमंत्री बना दो, इसमें तो आंतरिक परिष्कार चाहिए ऋषि बनने में, और वो तुम कर नहीं पाओगे। परम पूज्य गुरुदेव की ये बात बहुत सही है। यह मार्ग जो 15वां 16वां का जो मार्ग है कि सुख मिले, ये क्षणिक ही है, क्षणिक राहत देता है। दुर्गति सुनिश्चित है, दुर्गति होगी। और एक छोटा सा दोहा है, सुन लो। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वे शाहों के शाह। जिनको कछु न चाहिए वे शाहों के शाह। और शहंशाह के पास आके भगवान भी बांट देता है, भगवान भी देता है। जितना उल्टा भी है, चाह बढ़ी चिंता बढ़ी। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी चिंता बढ़ेगी। गणेश जी को 1008 लड्डू का भोग चढ़ाते हो तुम, बुद्धि दे दो, बुद्धि नहीं देते वो। क्यों? अरे उनको लड्डू का भोग नहीं चाहिए, उनको आपकी पूरी दुर्मति चाहिए, तब जाकर के आपको बुद्धि देंगे। हनुमान जी को लगाओ, लोग कहते हैं हनुमान जी को लगाओ भोग, क्यों? वो लात मार के तुम्हारे दुश्मनों को भगा देंगे। एक लात मारेंगे, सारे दुश्मन भग जाएंगे, मार जाएंगे। सकाम साधना में दुर्गति होने की आकांक्षा है, सकाम में। तो इसलिए गुरुदेव ने क्रांति की। गुरुदेव ने हजारों भ्रम धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे छाए थे, उनको मिटाया। 17वां श्लोक देखो। आत्म संभाविता है स्तब्धा धनमान मदान्विता। आत्म संभाविता, अपने तक ही सीमित, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले। एक बहुत बढ़िया वर्ड आया, स्तब्धा। स्तब्धा है ना घमंडी। घमंडी यानी वो जो रुक गया है, जो ठहर गया है, जो ठहर जाए, आगे न बढ़ पाए, वो स्तब्ध। स्टंड, STUNNED, स्टंड, इगोइस्टिक, स्तब्ध हो जा, घमंडी। अब वो यात्रा उसकी रुक गई, अब आगे नहीं बढ़ सकता। स्तब्धा। धन मान मदान्विता, धन और मान, घमंडी पुरुष जो है वो धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित आयोजन करते हैं। बस यही गड़बड़ है, अश्रद्धा से करते हैं, इसलिए इनको नहीं मिलता। हमारे एक लड़का था ब्रह्मवर्चस्व में, वो नारायण दत्त श्रीमाली की किताब ले आया कहीं से, वो पढ़ रहा था। तो वो क्या कर रहा था? साधना कर रहा था। हमारे यहाँ भोजन लेके आता था जब हम वहाँ काम करते थे। सुनील नाम याद है? अप्सरा साधना उसको सिखाई नारायण दत्त श्रीमाली ने पत्र से, अप्सरा साधना। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो भाई? बोले अप्सरा साधना कर रहा हूँ बाबूजी, अप्सरा मिलेगी मेरे को। अरे हद होती है दुष्ट, तो ये इस चक्कर में पड़ेगा। बोले कितना पैसा दिया? बोले वो बीज भी भेजा है, मंत्र भी भेजा है, उन्होंने कुछ लॉकेट भी भेजा है, उन्होंने कुछ अंगूठी भी भेजी है, ज़्यादा नहीं 200 रुपये लगे। मैंने कहा तू महाबेवकूफ़ है, घर जा, किराया लेके जा, और तू घर जा करके एक लड़की ढूंढ, शादी कर ले। जैसी मिले, अप्सरा नहीं मिले तो जैसी मिले शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं।
कोई भगवान नहीं, मात्र अपने को मानते हैं ये लोग। भगवान को 4 आने का प्रसाद देकर के ठगते हैं, 4 आने भी नहीं देते, एक सड़ी सुपारी और एक 5 पैसे का प्रसाद। अपने लिए जाते हैं, धन और मान के लिए कर्मकांड करते हैं, फिर शेयर बाजार का हिसाब लेते रहते हैं दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक। यज्ञ मात्र लोक कल्याण के लिए होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी नहीं होता। असली यज्ञ मात्र लोक कल्याण के लिए। अगर ये शब्द हमारी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आज की बात समाप्त। चलो आज ध्यान करेंगे इसी का। पीछे है ना महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान सावधान। जो कुछ भी हमने सुना उससे हम कुछ सीखें, जीवन में उतारें, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। ये संधि काल है, नवरात्रि का भी संधि काल, शाम का समय। ऐसे में ब्राह्मी चेतना हमारी बात सुनती है। शांति कुंज, गायत्री कुंज, प्रज्ञेश्वर महादेव, प्रखर प्रज्ञा, सलिल श्रद्धा, आइए प्रार्थना करें। हे महाकाल, ये आपकी सत्ता है, ये आपका बनाया हुआ परिवार है जिसका नाम है गायत्री परिवार। आप हम पे कृपा करिए, आप हमें शक्ति दीजिए ताकि हम आपके बताए काम मार्ग पर चल सकें। महाकाल, महाभगवती, भगवती, गायत्री की शक्ति भगवती, आद्य शक्ति माँ गायत्री का निवास स्थान, जहाँ पर 3 गायत्री की मूर्तियाँ हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित। गायत्री, प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री। गायत्री मंत्र का जप निरंतर 24 घंटे चलता है, 24 लाख का जप हो जाता है 24 घंटे में। नियमित जप, नियमित यज्ञ, अखंड दीपक, जिसके दर्शन मात्र से बहुत सारी परेशानियां, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उस अखंड दीपक की साक्षी में देव कन्याएं जप करती हैं। विलक्षण वातावरण, अखंड दीपक के प्रकाश में मिशन के सारे निर्धारण हुए हैं, सारे के सारे। विलक्षण वातावरण, अखंड जप, अखंड जप। नवरात्रि का जप, विलक्षण जप साथ में जुड़ता हुआ, हजारों स्वयंसेवकों का परिश्रम उसके साथ जुड़ता हुआ, परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा, अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र, हिमालय से आने वाली ऊर्जा सीधे शांति कुंज में। शांति कुंज 21वीं सदी का केंद्र, महाकाल का घोंसला, गायत्री तीर्थ, कल्प वृक्ष। कल्पना कीजिए, चारों तरफ छाई हुई संव्याप्त असुरता को मिटाने के लिए महिषासुर मर्दिनी। आप कल्पना कर रहे हैं ध्यान में, और ध्यान टूट जाए तो आंख खोल करके पीछे देख लीजिए। जो चित्र आप अभी तक मेरे पीछे देख रहे थे वही चित्र ध्यान कीजिए। वासना जब शांत होती है, अहंकार जब शांत होता है, तो वो सीधे माँ के चरणों में अर्पित होता है। हम भी अपने आप को माँ के चरणों में चलिए। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए। ये 9 रात्रियां 9 देवियों की रात्रि हैं। इसमें भगवान प्रकृति की अधिष्ठात्री सत्ता देवी को महत्व देके आगे करते हैं और कहते हैं आपका समय है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जब महिषासुर को मारती हैं महिषासुर मर्दिनी, तो वो उनके चरणों में आके लौट जाता है। हमारा अहंकार का नाश हो, हमारे अंदर का बीज मिटे और हम अपने आप को मां के चरणों में अर्पित कर दें। मां जगदीश्वरी, प्रकृति की अधिष्ठात्री शक्ति मां। अगर हमारे अंदर कोई पाप है, अगर हमारे अंदर कोई दुष्प्रवृत्तियां हैं, तो हम अपने आप को मां के चरणों में अर्पित कर दें। हमारे हृदय में भी एक त्रिशूल उनका चला जाए, भव बंधन को नष्ट करने वाला, कामना वासना तृष्णा को नष्ट करने वाला, त्रिपुरासुर को मारने वाला। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारा था तो वो त्रिशूल कहलाया। मां भी अपने त्रिशूल से बस महिषासुर को जो विभिन्न रूपों में धारण होता है, हमारे अंदर विभिन्न रूपों में मनोकामनाएं आती रहती हैं। कामना वासना
तृष्णा, अहंता, अगणित कामनाएं, अगणित मनोकामनाएं, ये नष्ट हो जाएं। सिर कटने का मतलब है कामनाओं का नष्ट होना, मनोनाश। और जो भगवान चाहे वही हमारे मन में इच्छा निकले, बस और कुछ नहीं। जब गुरुदेव कहते हैं वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज शांत हो जाएंगी तो हमारे मन में कभी भी इस तरह की भावनाएं नहीं उभरेंगी। हम माँ के चरणों में अपने आप को सौंप दें तो हमें मिलता चला जाएगा। महिषासुर मर्दिनी, माँ जगदीश्वरी, माता भगवती का ध्यान आज हमने किया। यह हमारे जीवन में कात्यायनी ने भी ये किया था, नाश किया था। हमारे अंदर की असुरताओं का नाश करने के लिए मातृशक्ता हमारी सुषुम्ना में निवास करती है और हमारे अंदर के चक्रों के द्वारा वेदन करती रहती है हमारा। आइए ये अंतर जगत का देवासुर संग्राम हमेशा हमारे अंदर किसी प्रकार की विकृतियों को न पनपने दे, इसी भाव के साथ प्रार्थना करें। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति 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 शांति।